काली कराळ स्वरूपा काळरात्री रक्तबीजवधकारिणी ज्ञानदायिनी ऐश्वर्यप्रदायिनी शक्तिदायिनी नमोस्तुते। नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 7वां एवं 8वां दिन है। जगत जननी के पूजा में यह तिथि कभी कभार ही आती है जब 7वां और 8वां स्वरूप एक ही साथ पूजे जाते हैं। तो आइए माँ कालरात्रि एवं माता महागौरी की वर्णना सुनते हैं, व्रत कथा भी सुनते हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि हैं एवं 8वीं शक्ति महागौरी हैं। माँ कालरात्रि जगत जननी काली का ही स्वरूप है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और धुमोरना देवी कालरात्रि के अन्य नामों में से प्रसिद्ध नाम हैं। जगत जननी कालरात्रि सिद्धि प्रदायिनी देवी हैं। इनके अस्त्र तलवार व वज्र है। इनके जीवन साथी या इनके अर्धांग शिवजी हैं और इनकी सवारी गधर्व या गधा है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि नाम कालरात्रि और काली का उपयोग एक दूसरे के परिपूरक के लिए किया गया है। हालांकि इन दो देवियों को कुछ लोगों द्वारा अलग अलग सत्ताओं के रूप में माना गया है। जैसे कि हम जानते हैं माँ काली श्मशान वासिनी हैं, लेकिन कालरात्रि सदैव अंबिका देवी के चक्षु में वास करती हैं। इसका उल्लेख देवी पुराण से मिलता है, क्योंकि माता का प्रादुर्भाव माता अंबिका के चक्षु से ही हुआ था। जगत जननी कालरात्रि ही माँ दुर्गा के काल स्वरूप की एक देवी हैं या काल शक्ति हैं। जगत जननी माँ कालरात्रि सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करती हैं। जगत जननी के आगमन से शुभत्व का प्रकाश होता है, इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माता जगत जननी कालरात्रि को समर्पित श्लोक है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्ल सल्लो हलता कंटक भूषणा वर्धना मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। जगत जननी कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती हैं। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गधर्व या गधा है। ये गधे के ऊपर बैठकर यह संदेश भी देती हैं कि गधा जैसे कर्मठ होता है, मैं उन्हीं कर्मठ लोगों की देवी हूँ या इष्ट देवी हूँ। जगत जननी अपने ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वरमुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग या कटार रहता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है, जैसे मैंने पहले कहा। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार की भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ जगत जननी कालरात्रि को कृष्ण वर्ण के वस्त्र या काले रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। माता के चरणों में गुड़ एवं पानी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसे उड़िया में पणा कहते हैं और हिंदी में प्रपानक कहा जाता है। इसका प्रसाद जगत जननी कालरात्रि के चरणों में चढ़ाया जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भयमुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभंकरी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करना चाहिए।
नवरात्रि की सप्तमी का तिथि या नवरात्रि के सप्तम दिवस पर माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। उनकी पूजा अर्चना में सभी पापों से मुक्ति मिलती है एवं दुश्मनों का व शत्रुओं का नाश होता है। मनुष्य का तेज बढ़ता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 7वें दिन इसका जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रही माँ कालरात्रि की कथा। आइए सुनते हैं माँ महागौरी की कथा। जगत जननी महागौरी माँ दुर्गा या नौ दुर्गाओं में अष्टम स्वरूप है। जगत जननी महागौरी शिव जी की पत्नी एवं विष्णु जी की भगनी या बहन है। जगत जननी महागौरी हिमालय की पुत्री एवं मैना देवी की प्रिय पुत्री हैं। जगत जननी का निवास स्थान कैलाश है एवं ये सर्वग्रह की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, यानी आदि पराशक्ति के स्वरूप में इनको पूजा किया जाता है। इनके अस्त्र शस्त्र हैं त्रिशूल, डमरू, वर और अभय मुद्रा। जगत जननी के अर्धांग भगवान महादेव शिव शंकर हैं एवं इनकी सवारी वृषभ है। माता को समर्पित श्लोक है श्वेते ब्रूषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान् महादेव प्रमोददा। माता महागौरी का वर्ण पूर्णतः गौर है, इसीलिए इनका नाम महागौरी है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वरमुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। माता की कथा बड़ी रोचक है एवं पार्वती माता की कथा से समानता रखती है। माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को देखकर कुछ कहने लगे, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो मां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं भगवान शिव। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं भगवान शिव। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें स्वीकार करते हुए गौर रंग या गंगाजल से धोते हुए विद्युत समान रंग या अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण प्रदान किया। तभी से महामाई जगदम्बा का नाम महागौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंध एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वो देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया था। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना सवारी बना लिया। क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल या सिंह दोनों है। पूजन विधि में माँ जगत जननी को श्वेत वर्ण के पुष्प, श्वेत वर्ण के वस्त्र या श्वेत वर्ण के वस्त्र और नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जगत जननी को श्रृंगार द्रव्य भी अर्पण किया जाता है। कालरात्रि माता को भी श्रृंगार द्रव्य बहुत पसंद है, उन्हें भी अर्पण किया जाता है। जगत जननी को चुनरी आदि चढ़ाया जाता है। इस दिन कई जगहों में कन्या पूजन किया जाता है एवं अष्टमी नवमी के संधि मुहूर्त में संधि पूजा भी की जाती है। अष्टमी के दिन महिलाएं सुहाग का जितना भी सामान है, चुनरी आदि, गौरी देवी के चरणों में भेंट करती हैं। उसके बाद उसको धारण करती हैं, जिससे उनका सुहाग हमेशा बना रहता है। जगत जननी के चरणों में अष्टमी के तिथि पर बहुत से पकवान
नारियल आदि समर्पित किए जाते हैं। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंदों में ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से अंतर मन का भी कल्याण होता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए देव दानव सब तत्पर रहते हैं एवं जगत जननी के चरणों में शरण पाने के लिए सब उनकी पूजा अर्चना करते हैं। महागौरी नौ देवियों में माँ महागौरी 9 देवियों में सबसे अधिक प्रसन्न सदैव रहती हैं। इनकी उपासना के बारे में पुराणों में भी कहा गया है। पुराणों में माँ महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करती हैं, असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। हमें एकनिष्ठ होकर सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ महागौरी।